हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हमने पीटर पोटर की पोएम की थी जिसका नाम था योर अटेंशन प्लीज़। तो पिछले वीडियो में हमने उसे बहुत अच्छे तरीके से देखा, राइटर की बायोग्राफी के बारे में देखा, पोएम के सिनॉप्सिस है, थीम्स हैं, उसकी मेन समरी के बारे में देखा, लाइन टू लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। आज की इस वीडियो में हम उस वर्क के बचे हुए पोर्शन यानी कि उसके एमसीक्यू, जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। आज हम उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, तो करते हैं शुरू बिना किसी प्रॉब्लम के, और जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो और मैं भी अपना कुछ और काम कर सकूं। तो पहला जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है वो बेसिक फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज पीटर पोटर्स पोएम योर अटेंशन प्लीज पब्लिश्ड। ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, हम ऑप्शन पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन रीड करती हूँ, आपको तभी स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको राइट आंसर अपने नोटबुक पे लिखना है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं वो सारे आपको ऐसे ही कवर करने हैं। फिर आपको ये बताना है कि जैसे अगर 50 क्वेश्चन हो तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ तक समझ में आया है, कितना हमारा कवर हो चुका है, कितनी और हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग खुद को इवेलुएट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, एग्ज़ाम में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और आपको अपने नंबर, जितने आपके नंबर आए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका लेवल कितना है, कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, कितने उनकी हेल्प हो रही है, मुझे भी तो पता चले। तो इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज पीटर पोटर ओरिजिनली फ्रॉम बिफोर मूविंग टू ब्रिटेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. The next question is, what specific format does the poem mimic? The right answer is option number C. The next question is, what is the size of the nuclear strike announced in the poem? पोएम के अंदर जो न्यूक्लियर स्ट्राइक मेंशन हुई है, अनाउंस हुई है, उसका साइज़ क्या है? The right answer is option number B. The next question is, who or what issue the initial warning in the opening line? Opening line में कौन है जो इनिशियल वार्निंग है वो इशू करता है, बताता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द पोलर ड्यू। आपको देखिए DEW की जो स्पेलिंग है, डिस्टेंट अर्ली वार्निंग, आपको ये स्पेलिंग याद रखनी है। अगले कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पोएम के कंटेंट पे और उसके इंस्ट्रक्शंस पे। पोएम के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है? देखिए, हमें ना किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान रखनी है आपको, चाहे वो ग्रीन कंटेनर पे जिस पे CD लिखा हुआ उसके अंदर की पिल्स हो, या फिर आपको पैड्स को, स्पेशली उसमें बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, तो चाहे वो एल्डर्स हो या पेट्स हो, आपको क्या क्या पीछे छोड़ के जाना है। आपको कंटेनर में जब उसमें शेल्टर में बैठ जाओगे तो वहाँ शेल्टर में बैठने के बाद आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है अंदर बैठने के बाद, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कोई एक बताइए जो गलत है। ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो वहाँ नहीं दी गई, और बहुत सिमिलर से देते हैं ये, तो उसमें फिर कंफ्यूज होने से बेटर है अब अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लॉन्ग डज द ओपनिंग अनाउंसमेंट टेक टू मेक अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। जो ओपनिंग अनाउंसमेंट है कितनी देर की रहेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
The next question is, how much further time do citizens have after the announcement to comply with the शेल्टर रूल्स? शेल्टर रूल्स को मानने के लिए, जो पूरा करने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनके पास अनाउंसमेंट के बाद कितना समय होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच religious services are mentioned as beginning simultaneously at the end of the announcement? The right answer is option number B, Protestant or Jewish. The next question is, what instruction does the broadcast give regarding well-loved pets? वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है पेट्स के रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर सी, उनको साथ ले जाने के लिए मना करता है शेल्टर में, क्योंकि वो फ्रेश एयर को कंज्यूम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ब्रॉडकास्ट से अबाउट द ओल्ड एंड बेड रिडन? जो बेड पे जा चुके हैं, यानी कि जो बेड पकड़ चुके हैं फाइनली अपने लाइफ टाइम के लिए, वो खड़े नहीं हो सकते, या फिर इंजर्ड है, या फिर बड़े बूढ़े वो चल नहीं सकते, जिन्हें चलने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा चाहिए, उनके लिए वो क्या बोलता है ब्रॉडकास्ट में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीव दैम एज यू कैन डू नथिंग फॉर दैम. आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, अब आपको उनको छोड़ना पड़ेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अगले कुछ क्वेश्चन हैं वो पोएम की टोन, थीम और लिटरेरी डिवाइसेस पर डिपेंड के बारे में है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, what primary literary tone does Potter employ throughout the poem? The right answer is, एक बार आप क्वेश्चन देखिए, पोज करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर हम राइट आंसर बताते हैं. आप देख चुके होंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैप्सूल्स मार्क्ड वैली फोर्ज meant to be used for? जो वैली फोर्ज नाम के जो कैप्सूल्स है वो किस चीज़ के यूज़ के लिए, किसके लिए, किस यूज़ के लिए बने हुए हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, बताइए. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द हॉरिफाइंग आयरोनिक पंच लाइन एट द वेरी एंड ऑफ द पोएम? पोएम के एंड में जो पंच लाइन है, देखिए मैंने बोल रहा था ना आपको कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे लाइन एग्जाम में पूछ ली जाती है, यहाँ पे एमसीक्यू में भी पूछी गई है. पंच लाइन कौन सी है पोएम की एंडिंग में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेथ इज़ द लीस्ट वी हैव टू फियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएम सैटिराइज मोस्ट शार्पली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The next question is, what concept does Potter frequently juxtapose against modern applied science and technology in his works? The right answer is option number A. The next question is, what is the primary structure of Peter Potter's poem Your Attention Please? इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताइए. The right answer is option number C, a single stanza poem of 63 lines. The next question is, the poem Your Attention Please is often interpreted as an allegory for which of the following? The right answer is option number B. The next question is, the tone of the public announcement in the poem can best be described as? The right answer is option number C. The next question is, which literary device is predominantly used to convey the message of imminent danger in the poem? The right answer is option number B.
dramatic irony. The next question is, the poem critiques which aspect of modern society? The right answer is option number D. The next question is, based on the poem's themes, what kind of test is implied for the citizens? The right answer is option number C. The next question is, the poem's structure and title create a sense of. The right answer is option number B. आप साथ में नोट डाउन कर रहे हो ना अपने मार्क्स? देखिए, थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आपको अपनी सीट निकालनी है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सीट्स इतनी कम निकल रही हैं, तो इतनी आसानी से सीट नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ऐसे ही बैठे बैठे सीट मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नीचे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मैं चाहती हूँ उनको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे ही आप आंसर रीड करते हैं तो साथ में उस वीडियो पे पॉज करके एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरे को बोलो, मैं आपको समझा दूँगी, लेकिन इतना टाइम हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है और आपका जो ये समय है बहुत कीमती है। हमारे पेपर को ये नहीं है कि वो 6-7 महीने के लिए तैयारी के लिए देंगे, बहुत कम टाइम मिलता है तैयारी के लिए, ये मैं समझ सकती हूँ। और मैं आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूँगी, बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही तो मुझसे पर्सनली पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी, पर्सनली बताऊँगी उसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेज? योर अटेंशन प्लीज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएम प्रेजेंट्स द एपोकैलिप्स as a result of? The right answer is option number B. The next question is, जो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन थे। इसके बाद तो हमारा जो नेक्स्ट वर्क है उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही बनते थे। ये हमारे कवर हो चुके हैं। ये टोटल 25 क्वेश्चंस है। तो आप मुझे बताइए 25 में से आपके कितने सही मिले हैं, कितने आपके गलत हुए हैं और आपको कितने मार्क्स आए हैं।